श्रीमती रामादेवी जी। सभापति महोदय, आज वर्ष 2022-23 के लिए रेलवे मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों के मांगों पर चर्चा करने के लिए ये समय दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं आपको। और रेलवे के विषय में अच्छे अच्छे पॉइंट को मैं बताऊंगी कि हमारा क्या विकास हुआ है। रेलवे न सिर्फ देश को एक छोर से दूसरे छोर से जोड़ने का काम करती है। रामादेवी जी, एक मिनट। You want to raise the issue of quorum? नहीं है, quorum नहीं है। Please give the bell for. श्रीमती रामादेवी जी, प्लीज। और कुछ क्या करेगा सभापति महोदय। आज रेलवे मंत्रालय का निर्माणाधीन अनुदानों के चर्चा के लिए समय दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे न सिर्फ देश की एक छोर से दूसरे छोर से जोड़ने का काम करती है, बल्कि देश की कई भिन्न भिन्न संस्कृतियों को भी आपस में मिलाने का काम करती है और देश के पिछड़ेपन को दूर कर संतुलित विकास की दिशा प्रदान करती है। यह गर्व की बात है कि भारतीय रेलवे लगभग 70,000 किलोमीटर से भी अधिक रूट के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा यात्री वाहक तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा माल वाहक बनाता है। और इनके सबके लिए रेल पटरियों, पुलों, सिग्नलिंग और दूरसंचार जैसी विभिन्न प्रणालियों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आवश्यकता होती है। तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी रेलवे नेटवर्क में जो रिफॉर्म किया गया है, विस्तार किया गया है, वह काफी सराहनीय है। यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी एवं रेल मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के कारण संभव हो पाया है। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान भी भारतीय रेलवे ने अपनी महती भूमिका अदा की है। रेलवे ने कोविड के दौरान 901 ऑक्सीजन एक्सप्रेस यात्रा के माध्यम से 2087 फुल टैंकर्स और 36,840 मीट्रिक टन ऑक्सीजन राज्यों को पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा 4,4621 श्रमिकों के स्पेशल ट्रेन के द्वारा 6.3 मिलियन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम किया। रेलवे ने मुश्किल समय में करने का जो आम लोगों की राहत पहुंचाया है। कोविड की चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री जी के आपदा के अवसर में बदलकर रेल मंत्री जी ने सप्लाई चेन को चालू रखा तथा देश के कोने कोने में 1233 मीट्रिक टन जरूरी सामान आम लोगों के लिए पहुंचाने का काम किया। ये विशेष चीज है कि उस पर इतना ध्यान देने का हमारे प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने काम किए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने रेलवे में निवेश जोरदार तरीके से बढ़ाया ताकि मौजूदा सुविधाओं को बनाए रखने के साथ उनकी बढ़ती आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा बजट में रेलवे के 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने की घोषणा की है। मोदी सरकार ने वर्ष 2030 तक रेलवे को भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए
तैयार करने की जो योजना बनाई है वह सरकार की दूरगामी सोच का नतीजा है। हम ये देखना चाहते हैं कि सरकार ने रेलवे लाइन निर्माण में 66% की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-2014 के बीच जहां 1520 किलोमीटर प्रति वर्ष नई रेलवे लाइन डबल लाइन निर्माण हुआ है, वहीं उसकी तुलना में वर्ष 2014 से 21 में हमारा 2533 किलोमीटर प्रति वर्ष रेलवे लाइन डबल लाइन और गेज कन्वर्जन का भी काम एनडीए सरकार में हुआ है। परिणाम स्वरूप देश के सत्ता पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम से को छोड़कर रेल लाइन से जुड़ चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि पूर्वोत्तर के विकास में बिना देश का विकास नहीं संभव है, और जो प्रधानमंत्री अपने दृढ़ इच्छा से जो सोचते हैं वह जमीन पर उतार कर दिखाते हैं। हमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रेल ढुलाई के लागत की कमी लाने के उद्देश्य से पूरब से पश्चिम तक 1110 किलोमीटर जो कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है वह स्वागत योग्य है, और इस चीज को प्रत्येक आदमी देख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे प्रगति की राह पर अग्रसर है एवं रेलवे यात्रियों के सफर को सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाने के लिए कृत संकल्पित है। आज देश में रेलवे स्टेशनों का हाईटेक बनाया जा रहा है, हर दिन यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। देश में अगले 3 वर्षों में 400 नई भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। अभी दिल्ली वाराणसी एवं नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा रूट पर इसका परिचालन किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अगस्त 2023 तक देश भर में 75 वंदे भारत ट्रेन का परिचालन का रखा गया है। यह ट्रेन देश की सबसे अधिक स्पीड से चलने वाली ट्रेन है। एक समय था जब ट्रेन के दरवाजे खोलने से नहीं खुलते थे, अब तो हमारे रेल मंत्री जी ने ऑटोमेटिक डोर रेलवे डिब्बे में दे रहे हैं। इसके अलावा देश में वाराणसी, पटना, कोलकाता सहित देश के कई अन्य रूटों पर हाई स्पीड ट्रेनों का परिचालन कराने के लिए सर्वे किया गया है। इसके लिए माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूं और इनकी सोच की धन्यवाद देती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली इस सरकार में समाज के हर वर्ग के जीवन शैली में गुणात्मक सुधार की प्रयास किए गए। इसी कड़ी में दिव्यांगजनों की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आज सरकार द्वारा सुगम्य भारत अभियान के तहत देश महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर रैंप का निर्माण कराया जा रहा है। मेरी सरकार से अनुरोध है कि इस योजना के तहत बिहार सहित देश के एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित रेलवे स्टेशन पर भी अधिक से अधिक रैंप का निर्माण कराया जाए। इससे दिव्यांगजनों को रेलवे से यात्रा में सुविधा मिलेगी। आने वाले वर्षों में रेलवे की क्षमता का विस्तार दिसंबर 2023 तक बड़ी लाइन खंड के 100% विद्युतीकरण कार्य होगा। रेलवे विद्युतीकरण की क्षेत्र में वर्ष 2009-14 की तुलना में 2014 से 21 में 5.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। अगर तुलना की जाए तो जहां वर्ष 2009 से 14 के बीच में जहां मात्र 608 किलोमीटर प्रति वर्ष रेल विद्युतीकरण का काम हुआ था, वहीं वर्ष 2014 से 21 के बीच में 3440 किलोमीटर प्रति वर्ष रेलवे विद्युतीकरण का काम एनडीए सरकार ने की है, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली दरभंगा, सीतामढ़ी, नरकटियागंज रेल खंड की भी शामिल है। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से रेलवे कौशल विकास योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत देश के 75 से अधिक ट्रेनिंग लोकेशन पर वर्ष 2024 तक 50,000 युवाओं को ट्रेन किया जाएगा, जो नौकरी के लिए ललाई थे, जो मांग करते थे। ये सारी व्यवस्था हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा हो रहा है। रेल दुर्घटनाओं के मामले में जहां वर्ष 2009-14 के औसतन
135 थे, वहीं वर्ष 2014 से 21 की संख्या 79 रह गए हैं और चालू वर्ष के मात्र 21 और हमारी सरकार के उद्देश्य इसे शून्य पर लाने के लिए लगी हुई है। इसके लिए हमारे रेल मंत्री जी ने मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम से लैस कवच तकनीक लाया है, जिसको माननीय रेल मंत्री जी ने स्वयं इसका टेस्टिंग किया है। इससे निश्चित रूप से रेलवे दुर्घटना में कमी आएगी। अब हम किसानों के विषय में भी सोचते हैं कि 2137 किसान रेल सर्विसेज के तहत अब 7.15 टन कृषि उत्पादकों को एक सेंटर से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम किया है। यह रेलवे के देश के किसानों के हित में बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है। हमारे माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान लंबित रेल परियोजनाओं के प्रति आकृष्ट कराना चाहती हूं कि बिहार की दर्जनों रेल लाइन परियोजनाएं वर्षों से लंबित है और उन लोगों के समय का लंबित है जो केवल बोर्ड लगाकर अपना वोट ले लेते थे, सरकार बना लेते थे, लेकिन वो लंबित योजना को पूरा करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री पूरा दृढ़ इच्छा से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें मेरा क्षेत्र अंतर्गत सीतामढ़ी से भाया शिवहर होते हुए बापू धाम मोतिहारी रेल लाइन परियोजना भी शामिल है। मां जानकी के जन्मस्थली सीतामढ़ी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कर्मभूमि मोतिहारी जैसे ऐतिहासिक स्टेशनों को भाया शिवहर जोड़ने वाला 77 किलोमीटर रेल लाइन निर्माण का कार्य नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि शिवहर जिला रेल लाइन से अछूता है तथा सीतामढ़ी जिला सरकार द्वारा आकांक्षित जिला घोषित किया हुआ है। मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देने के साथ साथ एक सुझाव देना चाहती हूं कि अकेली चलने वाली महिलाओं के लिए मेट्रो की तर्ज पर रेलवे में भी महिलाओं के लिए डिब्बे आरक्षित किए जाएं। साथ ही इनमें रेलवे पुलिस बल महिला जवानों की तैनाती की जाए। मुझे लगता है कि ऐसी व्यवस्था करने से ट्रेनों में महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी, दुष्परिणाम जो आता है, दुर्व्यवहार आता है, उस पर रोक लगेगी और महिला हमारी सुरक्षित ढंग से यात्रा कर पाएगी। रेलवे के पास जो रेलवे संपदा है जिस पर अतिक्रमण भी है, उससे काफी ज्यादा आय भी की संभावना है, जो रेलवे के विकास में सहायक हो सकता है। मुझे खुशी है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है। मेरी सरकार को इसमें एक सुझाव है कि रेलवे, बस 2 मिनट, रेलवे काफी जमीन है जिसका कोई ऑपरेशनल यूज नहीं हो रहा है, वह देश भर में अपनी अपनी रेल कॉलोनियों को मल्टी स्टोरी की शक्ल दे सकती है और इससे बचने वाली जमीन की कॉमर्शियल यूज करके मोटी कमाई कर सकती है। रेलवे अगर चाहे तो मेट्रो की तर्ज पर जिस जमीन को अपने निजी उपयोग से परहेज हो तो सरकारी कंपनियों की ऑफिस मुहैया करा सकती है। यह हमारा सुझाव है कि हमारे रेल मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत घोड़ासहन आदर्श रेलवे स्टेशन के पूर्वी समपार फाटक 12C जो कि मुख्य बाजार पर स्थित है, जनहित में वहां भी ROB या अंडरपास का निर्माण कराई जाए, जिसके लिए मैं पूर्व में भी मांग कर चुकी हूं। जनता के व्यापक मांग पर मेरे क्षेत्र के दरभंगा, सीतामढ़ी, नरकटियागंज रेल खंड की स्थित घोड़ासहन एवं बरगिनिया स्टेशन से गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित कराई जाए। अध्यक्ष सभापति महोदय, मां जानकी की प्राकट्य स्थली होने के कारण सीतामढ़ी का पौराणिक इतिहास है, फिर भी 2 दशक से भी अधिक समय से रेलवे द्वारा उपेक्षित रहा है। महोदय, सीतामढ़ी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने की आवश्यकता है। माननीय रेल मंत्री जी से मेरी मांग है कि ट्रेन संख्या 02557, 02558, सप्त क्रांति एक्सप्रेस 03419, 03420, जनसेवा एक्सप्रेस 01061/01062, पवन एक्सप्रेस एवं ट्रेन संख्या 02565/02566 बिहार संपर्क क्रांति का परिचालन भया सीतामढ़ी सुरक्षित कराई जाए तथा सीतामढ़ी में भी रीगा का ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट बनाई जाए। इसके लिए हमको बोलने का अवसर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना काम करने का तेज से अपना काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।
has been explicitly marked in the budget, list of business number 13, that Dr. Jaisankar to make a statement regarding the situation in Ukraine. And a time has been marked to be made at Yeah, 2:30 p.m. please have a seat, Now Alice. it is nearly 3:30. Yeah, fine. Sir, my question is, sir, He is addressing in the Rajya whether the Sabha. government has any right to take the house of the people for a ride? That is my question. Please have no your seat. parliamentary affairs minister is there. We don't have any prior information that minister will make a he is statement. addressing in the Letter. Rajya Sabha. No information You has have been to be given to the patient house. with that. So house should be taken for a ride. Sir, house Srimati should be Apurupa taken for a Poddar. ride. It is a seat Please have a seat. to the house of the people. What is this, sir? A minister has every right to address in the Rajya Sabha and come and address here. Please have a seat. Thank you, thank you, Chairman sir, for giving me an. Yeah, please go ahead. House is not in order. Nothing is going on record except what Srimati Apurupa Poddar talks. See, let the House proceed, please. Please have a seat. Please have